स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 हमने कल स्टार्ट किया था, उसका आज हमने टॉपिक मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स उसको स्टडी करना है। मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में मिनरल न्यूट्रिशन कैसे होती है, मतलब प्लांट्स अपने फूड को कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स में बेटे ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ऑटो मीन्स सेल्फ, तो खुराक को अपनी बॉडी के अंदर खुद से तैयार करना, उसे कहते हैं ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, प्लांट्स अपनी खुराक को खुद ही तैयार करते हैं अपनी बॉडी में ही, कहीं से बाहर से कोई खुराक कुछ नहीं लेते, तो उसको क्या कहेंगे, मतलब अपनी बॉडी में ही तैयार कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। उसमें प्लांट्स करते क्या है, बेसिकली प्लांट्स क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ज़मीन के नीचे से वाटर और मिनरल्स लेंगे। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर बेटा दो तरह की ट्यूब्स होती थी, जिसे हमने पढ़ा था पहले ही, आप डिस्कस कर चुके हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के जरिए क्या करते हैं, वाटर को कंडक्ट करते हैं, और फ्लोएम के जरिए मिनरल्स को कंडक्ट करते हैं। जाइलम के जरिए किसे करते हैं, वाटर को, और फ्लोएम के जरिए मिनरल्स को। इन दोनों के जरिए जब ये वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट कर लेंगे, यहाँ से ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड को करेंगे और अपनी खुराक को तैयार करेंगे। जब अपनी खुराक को तैयार करेंगे बेटा, उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो वर्ड फोटो है इसका मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब मेकिंग, बनाना, मैन्युफैक्चरिंग। तो अपनी खुराक को लाइट की मौजूदगी में बनाना, उसे क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस कहेंगे। इट्स मीन प्लांट्स अपनी खुराक को खुद तैयार करते हैं, और इनका क्या होता है, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। उसके बाद प्लांट्स मेक देयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स। प्लांट्स अपनी खुराक को कैसे बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके, वाटर को लेके, और मिनरल्स को। वाटर और मिनरल्स कहाँ से लेंगे, रूट्स के जरिए, जमीन के नीचे से लेंगे, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसको कहाँ से लेंगे, एटमॉस्फेयर से लेंगे। उसके बाद बेटा प्लांट्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कहाँ से लेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कहाँ से लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। अब कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी मैंने बता दिया कहाँ से लेंगे, एटमॉस्फेयर से, और वाटर कहाँ से लेंगे, जमीन से। तो देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, CO2। ये देखिए इसमें कार्बन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी है। तो प्लांट्स को कार्बन और ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड से मिल रही है। उसके बाद बेटा हाइड्रोजन की बात रहेगी। हाइड्रोजन ये कहाँ से लेंगे, वाटर से। अब देखिए वाटर H2O, हाइड्रोजन भी मिल रहा है, ऑक्सीजन भी मिल रहा है। इस तरह जो प्लांट्स होते हैं, जो अपने एलिमेंट्स होते हैं, उनको कहाँ से लेते हैं, जमीन से, एटमॉस्फेयर से ऑब्जर्व करेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कहाँ से ले लेंगे, यही कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से। उसके बाद बेटा प्लांट्स को कुछ मिनरल्स की जरूरत होती है। ठीक है, अपनी नशोनुमा के लिए कुछ मिनरल्स की जरूरत होती है, जिनके बगैर ये क्या होते हैं, ये अपनी ग्रो नहीं कर सकते, नशोनुमा नहीं कर सकते। ऐसे मिनरल इनके लिए ज़रूरी होते हैं। तो बेटे ऐसे मिनरल्स, जैसे आपको मैं कहूँ कि आपकी हड्डियों के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, फॉस्फोरस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसी तरह जो प्लांट्स होते हैं, इनकी नशोनुमा के लिए जो एलिमेंट्स होते हैं, कुछ मिनरल एलिमेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिनकी डेफिशिएंसी मतलब कमी, जिसकी कमी से इनके अंदर क्या हो जाती है, डिजीजेस हो जाती हैं। ठीक है, कुछ मिनरल्स कम हुए तो आप देखते हैं लीव्स येलो होना स्टार्ट हो जाते हैं। कभी कभी आप देखें तो लीव्स येलो होते हैं ना, येलो कलर के हो जाते हैं। वो किस लिए होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होती है, मिनरल्स की कमी हो जाती है। और कुछ खुश्क होना स्टार्ट हो जाते हैं प्लांट्स। क्यों खुश्क होते हैं, क्योंकि मिनरल्स की कमी हो जाती है। तो अब उस कमी को पूरा ये जो कमी होना होती है, उसको पूरा करने के लिए क्या करते हैं, रूट के जरिए, फ्लोएम के जरिए ये क्या करेंगे, वो मिनरल्स जमीन के नीचे से अपनी बॉडी में ले जाएंगे, और उन मिनरल्स को इस्तेमाल करेंगे अपनी नशोनुमा के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो बेटा आई थिंक आपके जो होते हैं 60 मिनरल, अब ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन ये 60 जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये प्लांट बॉडी जो प्लांट्स होते हैं, इनके 60 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, 60 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो प्लांट्स अपने बॉडी में लेके जाते हैं। अब 60 एलिमेंट्स के अंदर से 17 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके बगैर प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते। अगर इनमें से कोई एक एलिमेंट की भी कमी हो जाए तो इनके अंदर डिजीज होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स जो इनकी प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, उन्हें कहते हैं इसेंशियल एलिमेंट्स। इसेंशियल मतलब ज़रूरी। ठीक है, अब इसेंशियल एलिमेंट्स दो तरह के होते हैं, एस न्यूट्रिएंट्स, जिसे हम एलिमेंट्स, मिनरल एलिमेंट्स को ही हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो बेटा ये दो तरह के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ऐसे न्यूट्रिएंट्स बेटा यहाँ पे वर्ड है मैक्रो। ठीक है, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। वर्ड मैक्रो का मतलब क्या है, लार्ज। तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट बॉडी को बहुत ज़्यादा रिक्वायर होते हैं, लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं, उन्हें कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मीन्स लार्ज
द न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को उनकी बॉडी में लार्ज क्वांटिटी में चाहिए वो क्या होंगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। उनकी एग्जांपल बेटे हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटाशियम और मैग्नीशियम, ये सारे आपके पास होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अच्छा अब देखिएगा, हमने कहा कि 60 एलिमेंट्स प्लांट्स बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उसमें से जो 17 होते हैं वो क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं उनके लिए, ठीक है। 17 क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं। अब 17 में से जो 9 एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। और अब देखिए 17 में से 9 कितने हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और ऑलरेडी हमारे पास कितने बच गए, 8 एलिमेंट्स बच गए। तो 8 जो होंगे वो क्या होंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होंगे। तो माइक्रो वर्ड्स मीन इसका मतलब होता है स्मॉल। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट बॉडी के अंदर थोड़ी क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं, थोड़े रिक्वायर होते हैं, वो क्या होंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होंगे। तो ये न्यूट्रिएंट्स, इसके एग्जांपल बेटे जिंक, आयरन, क्लोरीन, बोरोमीन, ये बहुत ज़्यादा सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने आज क्या डिस्कस किया, हमने कहा प्लांट्स के अंदर क्या होता है, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, और वो न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स को लेता है। मिनरल्स वाटर को कहाँ से लेगा, रूट्स के जरिए लेगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको एटमॉस्फेयर से लेगा। उसके बाद हमने न्यूट्रिएंट्स की टाइप पढ़ी थी, मिनरल एलिमेंट्स की टाइप्स पढ़ी हैं। 2 तरह के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो जो लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। और मैंने आपको बताया कि 60 एलिमेंट्स टोटल जो होते हैं वो प्लांट बॉडी के लिए बॉडी में होते हैं। उनमें से जो 17 होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स कहते हैं। जिनमें से 9 जो होते हैं वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बना रहे होते हैं और जो 8 होते हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बना रहे होते हैं। अच्छा, अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।